देखो एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ये कोई कोऑर्डिनेट ओरिजिन से कोई पॉइंट है, वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है। तो अगर इसको परपेंडिकुलर करोगे ना तो ये x कहाँ आएगा, यहाँ y, तो y वाले में आएगा। ये x है, ये y है, तो अंडर रूट का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर। ऐसे एक तो फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब डायरेक्ट अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ एग्जाम में कि ओरिजिन से कोई कोऑर्डिनेट पी एक्स वाई है, वो कितने दूरी पर है, तो ओरिजिन से, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट लिखना है ओ पी बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर, ये बात है। ठीक है, और इसमें ट्रिपलेट लगेगा। मान लो कोई सवाल है, बोलेगा ओरिजिन से कोई पॉइंट है, मान लो वो पॉइंट का 3 और 4 है, वो कितने डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है 3 और 4 है तो ट्रिपलेट लगेगा 3 4 5। आंसर क्या होगा 5। और नए बनाने आए तो बस लिखना है ओपी बराबर, ओरिजिन से ओपी बराबर अंडर रूट इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस वाई 4 का स्क्वायर। 3 तिया 9 4 चौके 16 16 9 कितना हो जाएगा 25 और 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना समझ में आ गया। हाँ। ठीक, इसके बाद 2 मिनट देखो, कुछ लिखना उतना भी नहीं है। अगर मान लो कि 3 4 दिया हुआ, कोई बोलेगा कोऑर्डिनेट 6 8 है, ओरिजिन से कोई पॉइंट है 6 8, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, तो 6 8 होगा तो कितना आंसर होगा। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिखना है ओपी बराबर अंडर रूट 6 के स्क्वायर 36 प्लस 64 36 और 64 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर 7 और 24 रहेगा तो ओपी बराबर अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, 49 और 576 कितना होगा 625, और 625 का रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो वही बात याद रखना, कोई कोऑर्डिनेट अगर एक्स कोई कोऑर्डिनेट है पी -x दे दे -y दे दे तो भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। आगे कोऑर्डिनेट दे देगा ओरिजिन से 3 4 पे डिस्टेंस पे है तो कितना हो जाएगा, समझ में आ गया क्या करना है। हाँ। ट्रिपलेट याद रखो, या एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ना एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो वाला याद रखना। ठीक है ना, देखो इसको P मान लेना, इसको Q मान लेना। ठीक है, डायरेक्ट PQ लिखना। अगर तुमको फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं तो मत लिख सकते हो। ठीक है, लिखना होगा तो लिखना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y लेकिन जरूरी नहीं है लिखना y माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बताओ x1 का होगा, हम तो यही बताइए तो फॉर्मूला से फॉर्मेलिटीज के लिख दिया। हम पहले वाले को x1 पहले वालों के इसके पहले वाले से घटाते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते, बस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस या कितना हो जाता है 3 माइनस 1 का होल 3 स्क्वायर। माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, कितना हो गया 4 में 2 बचेगा, माइनस तो बना मारना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 माइनस से कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का रूट कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, कैसे होगा 8 लिखेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो स्क्वायर में 2 तो बाहर आ गया, अकेला बच गया, ये अंदर रहेगा। अच्छा, एक इसका निकल जाएगा PQ का। दूसरा सवाल देखो, PQ लिखना, फॉर्मूला हमने लिख लिया, डायरेक्ट बता देते हैं। बोलो डायरेक्ट क्या लिखेंगे -5 माइनस, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में आएगा सर, जरूरी नहीं है, प्लस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जल्दी बोलो, 4 होगा, 4 चौके 16 प्लस 7 3 10 7 माइनस 3 7 माइनस 4 4 4 का स्क्वायर 16 16। अब तक ये बता देते हैं, अगर कोई 2 नंबर हो रहे हैं 16 का रूट कितना होता है 104 होता है। 16 का रूट कितना होता है 4, लेकिन 4 क्या है 16 है 2। अच्छा, उसका देखो, यहाँ देखो, इसको ही मान लेना, PQ मान लेना इज इक्वल टू लिखना है ई सही है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मान लो स्टार दे देना, ये एग्जाम में आता है। ये ए है, माइनस किया तो यहाँ खुद माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ए का स्क्वायर, अगर दिक्कत हो तो ब्रैकेट कर देता, बी माइनस प्लस हो जाएगा बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना ए हो जाएगा
2a का होल स्क्वायर, यहाँ बोलो, 2b का होल स्क्वायर, यहाँ बोलो 4a 4a स्क्वायर, हाँ यहाँ कितना है 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर। दोनों में कॉमन बात क्या है 4 कॉमन होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 2, और ये तो अंदर ही रहेगा। हाँ a a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो क्या निकालने बोला, फाइंड द पॉइंट्स निकालने बोल रहा है ऑन x एक्सिस, विच इज जो चीज इंपॉर्टेंट है पहले, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना और 2 इतना, 5 and 2। फ्रॉम उस पॉइंट से, मतलब कोई ये कोई पॉइंट है, ये लाइन है, ये कोई कोऑर्डिनेट मान लो, इधर p कोऑर्डिनेट मान लिया कितना 2 और -5 है, ऐसा कोऑर्डिनेट ग्राफ में नहीं बनेगा ऐसा, लेकिन 2 और 9, ठीक है। मान लो यहाँ पे वो पॉइंट है, जो पॉइंट निकालना है, हाँ वो पॉइंट यहाँ पे p है, और कौन कोऑर्डिनेट पे है x एक्सिस, x एक्सिस पे x रहता है और y क्या हो जाता है 0, और बोल रहा है इक्वी डिस्टेंस, मतलब यहाँ से जितना दूरी यहाँ तक है, वो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, y भी इतना है, इक्वी डिस्टेंस। इसको क्या कर दिया, ये p है, मान लो ये q है, तो इस कोऑर्डिनेट को क्या रखना पड़ेगा r रखना पड़ेगा। p r किसके बराबर है, यही ना बोल, यही से सवाल से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि p r इज इक्वल टू r q, p r किसके बराबर है r q के, r q के बराबर। बस उतना कुछ नहीं करना, p r के जो नीचे डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है, जैसे इस दोनों का कोऑर्डिनेट जैसे होता है उससे निकालना, उसको उधर निकालना। इधर बताओ 2 किससे माइनस होगा, x 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, इधर बताओ -5 कोई दिक्कत है, हाँ लिख सकते हैं -5, और इधर कितना है प्लस 0 जीरो, कुछ नहीं है, हटा सकते हैं या लिख भी सकते हैं अभी, का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा, इधर बताओ x + 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इधर बताओ 0 - 9 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, इतना समझ में आ गया, प्रोसेस से देखो कैसे करना है। इधर रूट को काटो, इधर रूट को काट दिया, ठीक है। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, बोलो a² a स्क्वायर डायरेक्ट 4 लिखा, b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 2 दिया और b की जगह x प्लस 0 तो खत्म है, डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25। इधर बताओ a स्क्वायर प्लस 4 4 प्लस 2 2 x a 2 b प्लस 9 9 81। बोलो आंसर कौन कौन कटेगा, ये x स्क्वायर ये कटा 4 ये कटा ये कटा, उसके बाद देखो -4x है, 4x, 4x ये भी 4x है, हाँ इधर ला दिया -4x इज इक्वल टू 81, इधर है 25 को उधर किया -25, -25, 8x कितना हो जाएगा 8x -8x बराबर, इधर बोलो इधर हो जाएगा 456, 8 कितना में कटेगा 7 7 में माइनस x बराबर 7 7, x बराबर कितना हो जाएगा -7, -7, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेट जो r माना था, लिख देना यहाँ पे, कोऑर्डिनेट जो r माना है, ठीक है, वो x और 0 माना है, तो जो कोऑर्डिनेट बना x का मान कितना होगा -7 और 0, 0। 1 मिनट, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर से, नो सर, ठीक है। मिटा दो, अपने लिखना ये वाला टॉपिक, टाइम बर्बाद। टाइम देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y y फॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिया हुआ है, p इतना और इतना इतना, इस कितना यूनिट दिया हुआ है, 10, तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे पी क्यू का फॉर्म, जो फार्मूला जो है, मतलब जरूरी नहीं है डिस्टेंस फार्मूला, बोलो x1 - x2 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब बताओ पी क्यू का जो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट्स, यहाँ पे दे दिया 10 यूनिट्स। पहला कितना है, x का वैल्यू 2 है, 2 किससे माइनस करें 10 से, 2 माइनस 10 का होल 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बोलो -3 - y तुम एक बार बात है, अगर सवाल हो जाए ना हाँ -3 माइनस
लिख सकते हैं, चलो हम यही भी कर देते हैं, -3 माइनस y का होल स्क्वायर। रूट इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 10 स्क्वायर। 10 में से 2 जाएगा 8, 64 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उधर वाला काम नहीं, इधर से माइनस कॉमन लिया, हाँ कॉमन लिया माइनस, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? प्लस, ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का होल स्क्वायर। लेकिन ये स्क्वायर से कॉमन है तो यहाँ भी तो स्क्वायर होगा, हाँ ठीक है, ऐसे होता है। अल्लाह 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 64, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, हाँ 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इस 64 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? -100 100 माइनस 64 64 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर बोलो 36 6 इज इक्वल टू 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब ये जो इसको पहले कर देते हैं, 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 3 प्लस वाई इज इक्वल टू, इसका इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? रूट 36 36 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का रूट क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6, एक बार प्लस लेके चलना होगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 6 लिखेगा, कोई दिक्कत है, y इज इक्वल टू 6, 3 हो जाएगा तो -3, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 दूसरा कोऑर्डिनेट देखो, 3 प्लस y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6, 3 हो जाएगा तो -3, y इज इक्वल टू कितना? -9 हो गया। तो क्या निकालने वाला? डिस्टेंस, y का जो डिस्टेंस होगा नेगेटिव, तो डिस्टेंस y का कोऑर्डिनेट निकालने बोला था, कोऑर्डिनेट बोलना तो y का वैल्यू कितना होगा? 3 भी होगा 9 भी होगा, -9 भी होगा, हो गया ये। देखो बोल रहा है कि इफ q इतना कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हाँ। वो इक्वी डिस्टेंस पे है, इस और इस इक्वी डिस्टेंस पे दोनों पे है ना, पर ये दे दिया, ये पॉइंट p है और ये कोऑर्डिनेट q है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और 3 इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 6 है। ये कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? q 2 मिनट, ये p दिया, ये r दिया हुआ है और ये क्या है? q दिया हुआ है, 0 और 1, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस बोला है तो ये दोनों का कर दोगे, बराबर है। पूछ रहा है x का वैल्यू, दो बात पूछ रहा है यहाँ पे, लेकिन एक x का वैल्यू पूछ रहा है, तो हाँ जो x है उसका वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है क्या, बताइए QR का डिस्टेंस बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। और दूसरा सवाल पूछ रहा है कि PR का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। ये हो गया। तो आप पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले PQ किसके बराबर लिखेगा? QR के। PQ लिखेंगे किसके बराबर? QR के बराबर। नीचे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला जरूर देने का, डायरेक्ट लिखो। 5 को किससे माइनस करोगे? 0 से। 0 से हम शॉर्ट कर रहे हैं, 5 को 0 से माइनस करेंगे 0 खत्म, 5 का स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट कितना हो जाएगा? 25 हो गया खत्म। फिर देखो इधर ऐसे कर दो, 1 को माइनस कर दो किससे? -3 से, तो कितना हो जाएगा? 2। 1 माइनस, खुद माइनस है 4, ठीक है। उसके बाद 0 किससे माइनस करोगे? x से, तो 0 खत्म, डायरेक्ट किसका स्क्वायर? x का। फिर 1 को किससे माइनस करोगे? 6 से, तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये रूट और ये रूट कट कैंसिल जाएगा। करो, यहाँ कितना है? 25 25, यहाँ कितना? 3 1 4 4 चौके 16 बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 25। ये और ये कट गया, कैंसिल कर दिया। अब डायरेक्ट लिखते हैं x स्क्वायर किसके बराबर है? 60। तो x बराबर अंडर रूट 16 x बराबर प्लस माइनस 16 का रूट 4 प्लस माइनस 4, ये हो गया। इसको 2 मिनट तो इसको भी डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। देखो निकाल देते हैं। देखो दिक्कत क्या है कि एक बार प्लस भी लेके चलना होगा, एक बार माइनस भी लेके चलना होगा, ये 2 बार प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहले x का वैल्यू 4 लेके चलते हैं, तो 4 लेंगे तो जो पहले QR डिस्टेंस फार्मूला, Q का कोऑर्डिनेट कितना है? 0
Q कोऑर्डिनेट है 0 और 1, हाँ और फिर R का कोऑर्डिनेट जो लेके चलेंगे तो R का वैल्यू कितना पुट लेके चलेंगे, 4 और 6 लेके चलेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट लिखो QR का जो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेगा अंडर रूट, डायरेक्ट देखो क्या करेंगे, 0 कैसे माइनस करेंगे, 4 से 4 से, तो 0 माइनस 4 4 ही होगा, 4 हाँ। का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 16। अब यहाँ 1 माइनस से कितना करेगा 5 5 के स्क्वायर कितना हो 25 जाएगा? 25। 25 और 16 कितना होता है 41। QR का डिस्टेंस कितना निकल गया 41 निकला। एक और है अभी, लेकिन जब x का वैल्यू माइनस लेके चल -4 लेके चलते तो क्या होता है, Q 0 -1 माइनस लेंगे तो वही होगा, अगर माइनस लेंगे माइनस में भी वही होगा, माइनस में कोई दिक्कत नहीं। तो अब सिर्फ यही हो गया, QR का डिस्टेंस कितना निकल गया 41। अब इधर ले लेते हैं, हमको डिस्टेंस किसका निकालना है PR का निकालना है। तो PR के लिए पहले लिखना पड़ेगा x बराबर कितना है 4, 4 तो P का कोऑर्डिनेट कितना है 5 और 5 और -3, और R का कोऑर्डिनेट कितना है, x का वैल्यू 4 और 6 4 और 6 6। अब जो PR का जो डिस्टेंस फॉर्मूला निकलेगा, बोलो 5 माइनस ये किसे माइनस करेंगे 4 से 1 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस, फिर डायरेक्ट इसको कर देते 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 9 9 का 81 82। लेकिन ये हो गया, अगर x का वैल्यू -4 लेके चलते हैं तो जो कोऑर्डिनेट बचेगा 5 और -3 बचेगा, और यहाँ r का जो कोऑर्डिनेट होगा, r कोऑर्डिनेट होगा -4 और 6 होगा। अब देखते हैं जो PR का डिस्टेंस निकलेगा, 5 किससे माइनस होगा 4 से, तो कितना होगा 5 माइनस करेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 4 समझ में आया, 5 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 5 4 9 9 का स्क्वायर 81 प्लस, फिर 6 यहाँ माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 6 3 9 9 का स्क्वायर 81। अब इसका तरीका क्या होता है, 81 का रूट क्या होता है 9 क्या टू 81 2 हाँ 2 हाँ हाँ तो PR का जो दो डिस्टेंस निकला, एक 82 निकला, एक 9 रूट 2 निकला, और QR का डिस्टेंस कितना निकला √41 41। देख लो सही है, हाँ। कोई दिक्कत। देखो रिलेशन, यहाँ रिलेशनशिप आ गया बिटवीन x और y रुक जाइए, कर दिया। इधर देखो रिलेशनशिप बिटवीन x और y y के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कुछ भी हो सकता है। x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इतना इतना, बोलो कैसे कैसे, इन दोनों को तो अगल बगल लिखेंगे p q हाँ p q p a q है, ये p है कितना कोऑर्डिनेट है 3 और 6 ये q कोऑर्डिनेट कितना है -3 and 4 -3 और 4 4 है। और इसमें ये जो कोऑर्डिनेट इसको मानते हैं r मानते हैं कितना है x और y y। अब बोला कि इसमें x और y में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि ये दोनों बराबर इक्वल डिस्टेंस है। क्या लिखेंगे बोलते जाओ, PR इज इक्वल टू q r q तेज तो तेज है लेकिन बात है समझाते हैं, हमको लग रहा है कि तेरी का नंबर अच्छा आ गया, बात अच्छा खाली ठीक पढ़ाई ठीक लिखाई में 10 स्नैपचैट मत देख, ठीक है। PR का डिस्टेंस बोलो, डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो, 3 को किससे माइनस करोगे x से 3 माइनस x का होल स्क्वायर इसका 6 किससे माइनस करोगे y 6 माइनस y का होल स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ बोलो x प्लस 3 x का होल प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 4 का का होल स्क्वायर, बोलो क्या करेगा रूट कट जाए कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे कुछ नहीं बदल रहा है, सब इक्वेशन है, तो इसका मतलब a माइनस बी का उसका जो भी उठेगा बोलते जाओ। देखो हम a स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab है ना, हम -3 के कितना नंबर है यहाँ पे 3 है, जो भी उसका डबल करो 9 6 6x हो गया खत्म। यहाँ बोलो देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर माइनस दिया 6 का कितना डबल 12 डायरेक्ट 12y। अब वो भी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ बोलो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस y स्क्वायर 6y। यहाँ बोलो y स्क्वायर यहाँ बोलो 16 माइनस 8y,
हो गया। बोलो कोई क्या क्या काटे। एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर और कुछ कटेगा देख लो। नहीं कटेगा। तय कटेगा। अब देखो क्या करना है, एक्स और वाई को इधर रखते हैं, हाँ। कांस्टेंट टर्म को उधर रखते हैं, बात खत्म। इधर क्या है -6x है, लिख दिया 5 -6x। और क्या है -12y है, लिख दिया -12y। ठीक है, यहाँ पे 6y है, इसको इधर किया -6y, प्लस यहाँ पे प्लस 8y 8y है। अब जो कांस्टेंट टर्म है कितना करना है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 कर दिया, 36 36 36 माइनस उधर कर दिया, 36 माइनस 36 36। अब इधर आ जाओ। तो ये हो गया 6x में, यहाँ पे गलती हो रहा है, 6y x है तो यहाँ पे भी x का होना सर चाहिए। वहाँ पे 6x होगा वाई। ठीक है, कितना यहाँ पे होगा? इधर हाँ यहाँ पे। 6x अब ये बताओ ये कितना होगा, -12x -12x। ये बताओ, -20 नहीं माइनस और प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ था माइनस है, ये क्या है 12y कहाँ से आया। ठीक है, 12y -8y कितना होगा, 4y -4y इज इक्वल टू 36 -16 कितना होगा,20 -20 हो गया। दोनों में कॉमन बात क्या है, 4 -4 कॉमन, ये कितना हो जाएगा 3 3x y बराबर -20 -20 माइनस Cancel. 4 कितने में कटेगा 6 5 5 बार का 3x 3x माइनस y y बराबर 5 5 3x माइनस y ऐसे कर दो -5 बराबर 0, यही आंसर होगा। हाँ अच्छा देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 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 है ना, ये जो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाला का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, हो गया। देखो क्या है, यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट निकालना है विच डिवाइड्स, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। पहले ऐसे कोऑर्डिनेट कर दिया, यहाँ पे दिया p -1 और 7, ये q दे दिया r 4 और -3। किस रेशियो में, कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, पी क्यू मान लो ये डिवाइड कर रहा है, आर डिवाइड कर रहा है इसको एक्स और वाई, और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट, ये इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स के लिए जो सेक्शन फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला होता है क्या होता है, m x2 प्लस n x1। अब ये पुलॉन है पक्का, m प्लस n m प्लस n n। वाई के लिए बोलो my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n m प्लस n। ठीक है ना, x का बोलो, x इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, ये किसका वैल्यू है m का ये कितना है n का m का वैल्यू 2 है। हाँ। 2 इंटू x2 का वैल्यू बताओ कितना होगा 4, ये होगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 तो x2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस n का वैल्यू है 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है x1 का 1 x1 का -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 प्लस 3 4 दूनी 8 फिर -3 देकर 3 बाय 5 x इज इक्वल टू 8 -3 5 बाय 5 5 कट जाएगा 0 1 इधर बोलो का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू कितना है -3 -3, यहाँ पे गुना क्या देंगे, प्लस n का वैल्यू 3 है, और y1 का वैल्यू कितना है 7 y का वैल्यू 7 बाय 5, हाँ तो y इज इक्वल टू -6 प्लस 21 बाय 5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 बाय 5 5 कितना में कटेगा 3 बार में, y is equal to y 3 इक्वल टू 3 हो गया। कोऑर्डिनेट बन गया x और जो कोऑर्डिनेट निकलना है कि जो r कोऑर्डिनेट निकला x और y निकला, r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और 3 2 मिनट। देखो यहाँ पे ये जो डिवाइड का वहाँ भी कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ भी कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेगा, इक्वी डिस्टेंस वहाँ इक्वी डिस्टेंस का था, यहाँ क्या बोल रहा है डिवाइड्स कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, हाँ चलो इसको कर दिया रेशियो निकालना है। ये दो कोऑर्डिनेट है जो डिवाइड हो रहा है, इस ये डिवाइड कर रहा है इस दोनों कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ पे लिख दिया कि ये कोई p कोऑर्डिनेट है और -3 और 10 और q कोऑर्डिनेट है 6 और -8, और उसको डिवाइड कौन कर रहा है, मान लो r कोऑर्डिनेट डिवाइड कर रहा है -1 और 6 6
यहाँ वहाँ भी वही सवाल था, लेकिन वहाँ इक्वी डिस्टेंस का सवाल था, यहाँ डिवाइड करने बोल रहा हूँ, तो यहाँ रेशियो निकालने बोल रहा है। जो रेशियो है हम उसको एम और एन, यही रेशियो निकालने बोल रहा है। रेशियो कोई भी एक एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट दोनों में से एक कोऑर्डिनेट से निकाल सकता है रेशियो। अब मान लो हम एक्स कोऑर्डिनेट से निकालना है, तो पहले फॉर्मूला एक्स का देंगे, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, एक्स का वैल्यू कितना रखेंगे -1 -1, m तो m रखेंगे, x2 का वैल्यू कितना रखेंगे 6 प्लस n का वैल्यू n रखेंगे, x1 का वैल्यू कितना रखेंगे -3, और ये क्या है m प्लस n, m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो माइनस m, m n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे n इज इक्वल टू 6m। हाँ, ये माइनस प्लस माइनस 3 किससे n से 3n। 3 अब आ जाओ -m 6m इधर आ रहा, तो -6m बराबर -3n, माइनस n उधर जाओ प्लस n, 6m कितना हो जाएगा -7m, 7m, 3n माइनस n कितना हो जाएगा -2n, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब बस m और n रेशियो निकलना है ना, तो ये देखो m लिखा y, और ये n लिखा, बटा n ला दिया, e2 ऊपर रहने दिया और 7 को क्या कर दिया नीचे नीचे ला दिया, तो m रेशियो n बराबर 2 रेशियो 7, 7 ये रेशियो निकाल दिया। 2 मिनट पहले लाइन में अब बताओ कि जो बोल रहा ना कोऑर्डिनेट क्या निकाला, रेशियो निकाला, m और n निकलो 1 है ना, m और n लिखो। अब ये बताओ कि जो रेशियो है, जो कोऑर्डिनेट है, जो रेशियो निकालना है ना, किसका वैल्यू दिया हुआ है, x तो x दिया हुआ है, हाँ, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, तो वो जो वैल्यू दिया उसको लेके चलो, y लेके चलो, y इज इक्वल टू mx2 प्लस mx1 बाय m प्लस n, y का my2 अच्छा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, क्योंकि उसी से निकल जाएगा। y का वैल्यू कितना रखोगी 0 बराबर m तो m रखोगी इंटू y2 का वैल्यू कितना रखोगी 5 प्लस n तो n, y1 का वैल्यू -5 बाय m प्लस n, m प्लस n 0 से मल्टीप्लाई करो m प्लस n तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बराबर 5m माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 5m, ठीक है। ये 5m को इधर कर दो, -5m बराबर -5m, माइनस भी काटो 5 भी काटो, m बराबर n लिखो, जब m बराबर n है तो 1:1:1, m रेशियो n होगा, हाँ m इज इक्वल टू, हाँ m रेशियो 1:1। अब x का कोऑर्डिनेट ला दो नंबर। अब दीदी यहाँ निकालना क्या है, कोऑर्डिनेट निकालना, x का निकालना, तो आप क्या फॉर्मूला लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, m प्लस n, x तो x लिखोगे, m को कितना 1 इंटू -4 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 1 बाय m प्लस n कितना 2 हो जाएगा, -4 प्लस 1 2 बाय 2 इज इक्वल -3/2 जो कोऑर्डिनेट निकलेगा x का वैल्यू -3/2 और 0 कोऑर्डिनेट भी निकल गया और रेशियो भी निकल गया। देखो 1 2 3 4 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर फॉर्म में A B C D, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये जो x कहाँ है, y लिख दिया इधर है सर, x इधर है, देखो तो y लिख दियो, क्या सवाल है ना, y है सर, y लिख दियो तो x 6 है, 2 ठो है यहाँ पे, एक है 1 2 4y x 6, यहाँ पे 6 है,
6 है, 6 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 लिखना था। ओके 6 बोला ना, मेरा दिमाग काम करता है जितना भी कुछ हो जाए। 3 5 निकालना क्या चीज़ है, x और y y निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, इस दोनों का मिड पॉइंट कौन होगा? ये होगा। हाँ इस दोनों का मिड पॉइंट कितना होगा? ये होगा, यही होगा। मिड तो लिखना है मिड पॉइंट of AC मिड पॉइंट ऑफ AC AC इज इक्वल टू BD मिड पॉइंट ऑफ BD मिड पॉइंट ऑफ ऑफ BD BD। मिड पॉइंट ऑफ AC देखो इधर, X हाँ AC का जो मिड पॉइंट होगा 1 प्लस X x बाय 2 कॉमा फिर 2 प्लस 6 2 plus 6 बाय 2 2। मिड पॉइंट ऑफ BD 3 है ना, ये जो अच्छा। x1 मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस 2 बाय 2 होता है। 3 प्लस 4 बाय 2 कॉमा 5 plus y by 2 y बाय 2 2। अब आ जाओ इधर में 1 प्लस एक्स बाय 2 x को लेगा रिलेशन, ठीक है यहाँ पे इधर बाय 3 प्लस कितना हो जाएगा 4 7 बाय 2 2 कैंसिल हो गया। हाँ। डायरेक्ट x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 1 उधर जाएगा तो डायरेक्ट 6 6। इधर बताओ तो 8 by 8 6 2 8 8 by 2 comma 5 plus 5 y y बराबर लेना है। 5 plus 2 5 प्लस y बाय 2 2 to cancel 3 y is equal to 3 8 माइनस 5 बाय 3 हाँ क्लियर। हाँ सर कर दिया। Find the coordinate of point A. AB is the diameter of circle. सर ये सर्किल है, हाँ ये A कोऑर्डिनेट हुआ और ये B कोऑर्डिनेट हुआ, ये सेंटर है। C देखो सेंटर दिया हुआ कितना 2 और -3 2 और -3 दिया हुआ है। हाँ A कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है ना, तो A कोऑर्डिनेट का माना X, Y. x और y, x1 और y1 माना। हाँ अब B कोऑर्डिनेट कितना दिया 1 और 4 दिया हुआ है। अब ये बताओ ये भी मिड पॉइंट यहाँ पे लगेगा कि सेंटर है तो मिड पॉइंट यहाँ पे लगेगा। हाँ। तो मिड पॉइंट के लिए जो x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय x2 by 2 होता है। x के लिए जगह कहाँ रखेंगे 2 2 और x1 की जगह x1 और x2 की जगह कहाँ रखेंगे 1 1 बाय 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। इधर देखो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2 y की जगह कितना रखेंगे माइनस 3 y1 की जगह y1 y2 की जगह कितना रखेंगे 4 4 बाय 2 Two. 3 2 जा माइनस 6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4 4 इधर आएगा तो 6 माइनस 4 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 10। 10 जो कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो a वाला कोऑर्डिनेट जो बनेगा जो x1 और y1 बना तो a इज इक्वल टू x1 कितना निकला है 3 3 और y1 कितना निकला है -10 -10। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। अच्छा दोनों बेसिक में भी स्टैंडर्ड में ज़्यादातर देखा है। आगे वो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। A कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 0 है। B कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 5 है। C कोऑर्डिनेट कितना है -1 और 4 है और D कोऑर्डिनेट कितना है -2 और -1 है। ठीक है, इसको इधर मिलाया इसको, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें क्या निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। AC मतलब AC का डिस्टेंस निकालना होगा और BD का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना होगा। इधर लिख देते हैं हम AC का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 3 माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर दें हम 3 माइनस प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 0 4 है डायरेक्ट 4 का स्क्वायर 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 2 है तो 4 रूट 2। अब क्या निकालना है BD निकालना है। हाँ। BD इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 और माइनस प्लस 6 6 का 36 36 है बोलो
6 रूट 2। 6 रूट 2 हो गया। हाँ। लिख लेना है एरिया ऑफ रोम्बस। हाँ। एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस इज इक्वल टू 1/2। इसको मान लो D1, हाँ। इसको मान लो D2। D2, तो D1 इंटू D2। D2 1/2 इंटू D1 कितना है 4 रूट 2। 4 रूट 2 ये इंटू 6 6 रूट। रूट 2 1/2 पहले लिखो, ये लिखो 4 इंटू 6 रूट 2 का हो जाएगा 2 2 2 खत्म 6 चौके कितना हो जाएगा 24 24 लिखना है स्क्वायर यूनिट्स। यूनिट्स। ठीक है, तो जो है भाग